हेलो दोस्तों। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावटें बाहरी दुनिया में है, हालात, लोग, समस्याएं। लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ी रुकावट हमारे भीतर छुपी होती है। हमारा अहम, हमारा ईगो। ईगो इज द एनिमी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें खुद को देखने पर मजबूर करता है। जब हम सफलता के करीब होते हैं तब भी, और जब हम असफल होते हैं तब भी ईगो हमारे अंदर चुपचाप बढ़ता है। ईगो वो आवाज है जो कहती है, तू सबसे अलग है, तुझे किसी की जरूरत नहीं, तू सब जानता है। लेकिन यही आवाज धीरे धीरे हमें अंधा बना देती है। ईगो हमें सुनना बंद करा देता है, सीखना बंद करा देता है। मंजिल दिखती तो है पर रास्ता खो जाता है। ईगो कोई बाहरी चीज नहीं, ये हमारे भीतर बैठी वो आवाज है जो हमें हमारे असली स्वरूप से दूर करती है, जो हमें ये यकीन दिलाती है कि हम सबसे बेहतर हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है और हमने सब कुछ पा लिया है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े सपने देखते हैं, और जब जब हमें लगता है कि हम बहुत कुछ बन गए हैं, तभी अहंकार धीरे धीरे हमारी सोच में जगह बना लेता है। यही अहंकार हमें गिरने पर मजबूर करता है। जितनी ऊंचाइयों तक पहुंचना है, उतना ही अहंकार से दूर रहना जरूरी है। अहंकार हमें सही लोगों से दूर कर देता है, हमें सीखने से रोकता है, और सबसे खतरनाक बात, हमें खुद से ही दूर कर देता है। इस किताब के लेखक रायन हॉलिडे कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आपका अहंकार है। यही अहंकार कभी-कभी एक छोटी सी जीत को भी सबसे बड़ी हार में बदल देता है। जब आप किसी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, अहंकार आपको बताता है, अब रुक जाओ, अब तुम सब कुछ जानते हो। लेकिन असली चैंपियन वही है जो सीखना जारी रखता है और इस अहंकार को अपने से दूर रखता है। ईगो इज द एनिमी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य तभी हासिल होता है जब हम खुद को, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, जब हम अपने भीतर झांकते हैं और समझते हैं कि अहंकार के पीछे हमारी असली ताकत छुपी हुई है। एक बार आप अपने अहंकार को पहचान लेते हैं तो आप असली सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारी सारी असफलताओं के पीछे कहीं ना कहीं हमारा अहंकार खड़ा रहता है, और इसलिए इसे पहचानना ही सबसे जरूरी है। जब हम विनम्र रहते हैं तो हर हार से सीखते हैं, हर जीत को आगे बढ़ने का जरिया बना लेते हैं। अहंकार हमें दिखाता है कि हम दूसरों से कितने ऊपर हैं, जबकि विनम्रता हमें याद दिलाती है हम हमेशा सीख रहे हैं, हमेशा बेहतर बन सकते हैं। इस किताब में ये भी बताया गया है कि अपने अहंकार को जीतने के लिए सबसे पहले हमें खुद से कई तरह के सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या मैं सच में उतना अच्छा हूँ जितना खुद को समझता हूँ? क्या मेरे पास अभी और सीखने के मौके हैं? क्या मैं दूसरों की सलाह ले पाता हूँ या हमेशा अपनी बात को सही मानता हूँ? जब हम ईमानदारी से जवाब देना शुरू कर देते हैं, हमारी सोच बदलने लगती है। अहंकार जितनी तेजी से चढ़ाता है, उतनी ही तेजी से गिरा भी देता है। इसके विपरीत विनम्रता धीरे धीरे ऊपर चढ़ाती है, लेकिन गिरने नहीं देती। जब हमें लगने लगे कि हमें सब आता है, तब खुद को याद दिलाना जरूरी है कि दुनिया में सीखने को बहुत कुछ है। सही लीडरशिप, असली सफलता और गहरा सम्मान तभी मिलता है जब हम बेमिसाल विनम्रता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। हॉलिडे कहते हैं, जब आप ईगो को हरा देते हैं तो आपके अंदर ग्रोथ शुरू होती है। जब आप जानते हैं कि आपके पास सब ज्ञान नहीं है, आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। अहंकार आपको बहस में तो जीत दिला सकता है, लेकिन जिंदगी की लड़ाई में हार को सुनिश्चित करता है। इसीलिए गीता भी बताती है, अहंकार ही हर दुख का मूल है। इस किताब की एक और महत्वपूर्ण बात है, खुद को दूसरों की तुलना में कभी ऊंचा न समझें। हर इंसान खुद में बहुत कुछ सिखाने लायक है। जब आप दूसरों से सीखना शुरू करते हैं, आपकी सोच बड़ी हो जाती है। अहंकार छोटा रखिए, खुद को बड़ा बनाइए। जीतें तो भी विनम्र रहें, हार जाएं तो भी सीखें। ईगो इज द एनिमी हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सीख देती है। जब आप अपनी सफलता का श्रेय सबको देने लगते हैं, आपकी दुनिया बदल जाती है। जब आप दूसरों को क्रेडिट देने लगते हैं, आपके साथ बेहतर लोग जुड़ते हैं। अहंकार को जितनी जल्दी दरकिनार करेंगे, उतनी जल्दी अपने असली हुनर को पहचान पाएंगे। हम सभी के जीवन में एक पड़ाव आता है जब हम नई ऊंचाइयां छूने लगते हैं।
हमारी मेहनत रंग लाने लगती है और हमें महसूस होता है कि अब हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन ईगो यानी हमारा अहंकार यहीं बहुत चुपचाप हमारी असली परीक्षा लेता है। किताब बताती है कि सफलता अपनी जगह पर है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी चुनौती है। कई लोग सफलता के नशे में अपने आसपास के लोगों को भूल जाते हैं, खुद को सबसे बड़ा मानने लगते हैं और यहीं पर उनका पतन शुरू हो जाता है। रायन हॉलिडे हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि अहंकार जितना चुपचाप आता है वो उतना ही खतरनाक है। जो भी बड़ा बनता है उसे विनम्रता के साथ इसी मेहनत को आजीवन बनाए रखना पड़ता है। ये किताब कहती है, कभी भी सीखना बंद मत करो। असली विजेता कभी ये नहीं सोचता कि अब उसे कोई नया ज्ञान या सलाह नहीं चाहिए। वो खुद को शिष्य समझकर हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहता है। जो खुद को सबसे ऊपर मान लेता है उसी के लिए ये ईगो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। हर व्यवसाय, रिश्ते या मंजिल पर ईगो अकेलेपन की तरफ ले जाती है। जैसे जैसे इंसान ईगो के साथ आगे बढ़ता है, वैसे वैसे पुराने दोस्त, ईमानदार सलाहकार और मददगार लोग दूर होते जाते हैं। रायन हॉलिडे महान नेताओं का उदाहरण देते हैं जो सुरक्षा, सफलता और शोहरत के बावजूद आजीवन विनम्र बने रहे। यही विनम्रता उन्हें सबसे बड़े मुकाम तक ले गई, क्योंकि उन्होंने ईगो को खुद से दूर रखा। एक बहुत जरूरी बात ये किताब बताती है, फेलियर से डरना नहीं, उस अनुभव को विनम्र होकर पूरी श्रद्धा से अपनाना चाहिए। ईगो हमेशा कहती है कि आप हारते नहीं, ये दुनिया गलत है। लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब इंसान हर हार को सीखे हुए पाठ की तरह अपनाता है और आगे चलता है। जब हम गलती मान लेते हैं और खुद को सुधारने के लिए तैयार रहते हैं, तो ईगो खुद ब खुद कमजोर पड़ जाता है। रायन हॉलिडे सुझाव देते हैं कि कभी भी ईगो को अपनी सफलता की सीढ़ी मत बनने दो। अपने काम पर ध्यान दो, नाम या मान सम्मान की चिंता छोड़ दो, क्योंकि असली सम्मान बार बार मेहनत करने से ही मिलता है। अंत में यही कहा जा सकता है, ईगो से जितना दूर होंगे उतने सफल, शांत और खुश रह पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है, ईगो को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि ये ऐसी घास है जिसे रोज काटना पड़ता है। आज अगर ईगो को हरा भी दिया तो कल ये फिर लौट सकती है। इसलिए इसे हर रोज, हर परिस्थिति में चुनौती देना और खुद को विनम्रता में विकसित करना अनिवार्य है। ये किताब बार बार कहती है, चाहे सफलता हो, असफलता हो या बीच का कोई चरण, ईगो आपके सामने एक छुपा शत्रु बनकर खड़ी रहेगी। यही सतर्कता सबसे बड़ी ताकत है। कई बार जब जीवन हमें ठोकरें मारता है या कोई हमारा विश्वास तोड़ता है, ईगो कहती है नफरत करो, बदला लो। लेकिन लेखक हमें बताते हैं कि असली शांति और आगे बढ़ने की शक्ति प्यार में है। माफ कर दो, खुद को सुधारो और आगे बढ़ो। नफरत का बोझ ईगो बढ़ाता है, लेकिन प्यार से दिल हल्का होता है और मन ऊंचाइयों तक जा सकता है। रायन हॉलिडे की असली प्रेरणा यही है, खुद का मूल्यांकन अपनी असली क्षमताओं से करो, बाहरी नाम प्रसिद्धि से नहीं। हर सफल और असफल अनुभव में सीख पाने की क्षमता हमारी ईगो पर सबसे बड़ी जीत है। असली महानता इसी में है कि हम लगातार खुद को बेहतर बनाते रहें, दूसरों के साथ दयालु, विनम्र और सहयोगी रहें। यही ईगो इज द एनिमी की आत्मा। जीवन में हम सभी बचपन से लेकर बड़े होने तक लगातार संघर्ष करते रहते हैं। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ असफल। लेकिन ये सफलता या असफलता केवल बाहरी परिणाम नहीं होती। असली लड़ाई तो हमारे अंदर चलती है, ईगो के साथ। ये ईगो हमें बांधता है, रोकता है, हमें खुद के सबसे बड़े दुश्मन में बदल देता है। किताब ये बताती है कि वाकई में सबसे बड़ी बहादुरी है ईगो को पहचानना और उसे हर दिन छोटा बनाना। अगर हम सोचें तो इतिहास के सबसे विजेता और महान लोग भी कभी ईगो की गिरफ्त में आए, लेकिन वे उसे अपने से दूर रखने की ताकत रखते थे। वे अपने काम को, अपने उद्देश्य को, अथक मेहनत को ईगो से ऊपर रखते थे। ऐसे लोग विफलताओं से नहीं डरते, आलोचनाओं से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली लड़ाई ईगो की है, और जब इस लड़ाई को जीता जाता है तो असली जीत मिलती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि ईगो से लड़ने के लिए हमें खुद को लगातार देखने, सवाल करने और आलोचनात्मक आत्मविश्लेषण करने की आदत डालनी पड़ती है। हम खुद को कभी सचमुच कितना जानते हैं? क्या हमने अपने अहंकार को दबाकर अपने भीतर की सच्चाई को सुना है? जब हम खुद के अंदर झांकते हैं, तब ईगो अक्सर अपनी असली शक्ल दिखाता है, और तब हम उसे हराने के रास्ते खोज पाते हैं।
हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब ईगो हमें धोखा देता है। ये हमें बताता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, हमें कोई खतरा नहीं है। पर सच ये है कि जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती है। जो भी इंसान अपने ईगो को नियंत्रित करता है वो हर दिन अपनी सीमाओं के बाहर निकलता रहता है। यही निरंतर साधना जीवन को महान बनाती है। तो आपसे बस यही कहना है, अपने ईगो को कभी विजेता मत बनने दो। ये आपकी प्रगति में बाधा है, ये आपकी खुशहाली में बाधक है। जन्नत भी आपके भीतर है और नरक भी। हर दिन चुनिए कि विनम्रता के साथ करें, सीखें और अपने सपनों के लिए पूरी तन मन लगाएं। यही सच्ची आज़ादी है, यही सच्ची ताकत है। आखिरकार ये आपकी सोच और आपकी मेहनत है जो आपको आगे बढ़ाएगी, ना कि आपका ईगो। आपको पीछे छोड़ देता है जबकि विनम्रता साथ चलती है। आप जितने बड़े विनम्र होंगे उतना ही बड़ा आपका जीवन और प्रभाव होगा। बस याद रखिए, हर यादगार काम विनम्रता से होता है। हर जोरदार जीत अहंकार से दूर रहकर मिलती है। खुद को रोज याद दिलाइए, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे ही अंदर है और उसे मुझे रोज हराना है। हर सुबह खुद से कहिए, आज मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगा, आज मैं अपने अहंकार से जीतूंगा, आज मैं सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा और विनम्र रहूंगा। यही सच्ची सफलता की राह है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।